प्रणाम स्नर्षद छत्रशाल महाबली प्रयोग बड़ी बड़ी। आज का विषय आनंद यात्रा भाग 2 मरघट। सब कुछ अटपटा लगता है। मरघट मतलब क्या है? श्मशान। आज भी श्मशान की चर्चा करूंगा। श्मशान में क्या होता है? चिताएं होती है। चिता किसकी होती है? मानव मात्र की होती है। मनुष्य का जन्म लेना, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 4 अवस्थाएं गिनी गई। हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को, हर एक आदमी को सप्ताह में एक बार स्मशान घाट मरघट पे जाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट वहां बैठना चाहिए। वहां देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्या होता है। केवल कोई मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मर जाते हैं। सगे संबंधी कुटुंब कबीर उसको लाते हैं, चिता पर लेटाए, चिताएं जलती है, वापस चले जाते हैं। मरघट में चिताएं जलती है। उस आग की ज्वालाओं में मनुष्य का जीवन समाया हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं, जैन मुनि तरुण सागर स्पष्ट कहते हैं, महंत श्री प्राणानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, जितने भी बड़े संतो महंतो धर्मगुरु पथदर्शक हुए, उन्होंने स्पष्ट कहा है, मनुष्य तो अपने आप को पहचान, अपनी आत्मा को जागृत करो। इसलिए इस ब्रह्मांड में कलयुग सीधी सी बात है, सप्ताह में एक बार मरघट पे जाओ, श्मशान पे जाओ, जलती हुई चिता को देखो। ये जलती हुई चिता नहीं है, आपका खुद का जीवन है। किसी और को जलाया गया, किसी और की चिता जलाएगी, लेकिन आप भी को ये भी समझना चाहिए, मेरा भी यही हाल होने वाला है। एक दिन मैं यहाँ आऊंगा, मेरे सगे संबंधी, पत्र पुत्र आदि कुटुंब कबीले मुझे आकर यहाँ जलाएंगे। इसलिए अपने आप को समझो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। महर्षि प्राणानंद जी महाराज कहते हैं, जो जो चिता जलेगी, त्यों तो आपके मन की चेतना को आपको जागृत करना है। आपको समझना है, ये चिता नहीं, मैं स्वयं खुद जल रहा हूं। दरअसल फिल्मों की तरह किसी की जलती हुई चिता को हम देखते हैं, वह इंसान मर गया, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसका फल भुगतना पड़ा। लेकिन आप ये समझो, ये चिता जिस तरह से जल रही है, उस तरह मुझे भी एक दिन मृत्यु के कगार पर जाना है। जीवन का अर्थ समझो। जलती हुई चिता की राख आपको जीवन का अर्थ समाएगी, समझाएगी। ये अर्थ ही किसी भी मनुष्य के अर्थ ही है। लार के बाद चिता पे लेटा जाता है, तो आप जीवन का अर्थ समझ लो। अर्थ की भाषा जिसने समझ ली, चिते की भाषा जिसने समझ ली, अपने चेतना को जिसने जागृत कर लिया, परम पिता परमात्मा के चरणों में पहुंच गई, सत्य धर्म ब्रह्म ज्ञान समझ लिया, उसको जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं, सप्ताह में एक बार जलती हुई चिता मरघट पे जाओ, अपने आप को पहचानो, मुझे यहाँ एक दिन तो आना ही है। तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं मुक्ति पा सकता हूँ? क्योंकि अगर श्वास को भी अगर आस नहीं है वापस आएगा कि नहीं, तो आप क्यों इतने गुर्राए हो, क्यों इतने अहंकार में लिपटे हुए हो कि मैं जिंदा हूं, मैं ही सब कुछ। अपने आप के अंदर को, मैं को मारो, अहम भाव को मारो। समय रहते अगर आपने जीवन के अर्थ ही को नहीं समझ लिया, चिता के अर्थ को नहीं समझ लिया, तो आपको जीवन का अर्थ को कौन समझाए। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते, समय रहते अपने अंतर्मन आत्मा की चेतना को जागृत करो और आगे बढ़ो। आज का विषय चिता को समझना, मरघट पे जाना, चिता को जान के अपने आप को पहचाना। एक दिन मुझे जाना है, तो मैं अपने आप को आज से संभाल। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा, मनुष्य
जैन मुनि तीर्थंकर, तरुण सागर, बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी बातों में, प्रवचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती, मनुष्य को टारगेट करते, सीधी सादी सरल भाषा में समझाते थे कि मनुष्य को, आदमी को, हम मनुष्य हैं तो हमें पशु की तरह खाना चाहिए, पशु की तरह पीना चाहिए, पशु की तरह सोना चाहिए। बात अटपटी, कुछ विचित्र है, अलग प्रकार की है, लेकिन सही है, 100% सही है। मनुष्य मनुष्य की तरह जब खाता है तो वो पशु से बदतर बन जाता है। पशु, प्राणी या पक्षी जितना जरूरत होता है उतना ही वो खाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही पीता है, और जितना आराम चाहिए उतना ही निद्रा लेता है। केवल और केवल मनुष्य, आदमी, पुरुष, वैसे ही बाल बच्चे बूढ़े, वो पशु की तरह नहीं खाते, वो मनुष्य की तरह खाते हैं। इसलिए वो दुख में है, बीमार है, टेंशन में है, घबराए हुए हैं, डरे हुए। क्यों? मनुष्य मनुष्य की तरह अगर सोचता तो सब खान पान, रहन सहन परमात्मा ने जिस तरह से दिया है उसी तरह वो करता है, लेकिन वो पशु से भी बदतर है। मनुष्य खाता तो अपनी तरह है, पिता अपनी तरह है, सोता अपनी तरह से, परमात्मा की तरह वो नहीं चलता। मनुष्य क्या करता है? खाने पीने, सोने, उठने बैठने में वो आलसी बन गया है। उसे अपना इस दुनिया में आने का उद्देश्य ही पता नहीं है। मनुष्य की बात करे तो क्या करता है? खाना खा लिया, भरपेट खा लिया, भरपेट पी लिया, भरपेट निंद्रा ली, उसके पश्चात भी अगर पूड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, अच्छे अच्छे मेवा मिठाई आटे, तुरंत वो खाना चालू कर देगा, तुरंत वो पीना कर लेगा। कहने का तात्पर्य, पेट तो भरा, गरम पूड़ी कचौड़ी आए तो भर लिए, अपने पेट को वो उसने सभी चीजें खाता है। जितने भी प्राणी है, घास खाने वाले घास ही खाते हैं, मांसाहारी प्राणी मांस ही खाता है, पक्षी है दाने चुनते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, उसमें प्राणी के भी गुण है, पक्षी में भी गुण है, मानव भी गुण है, लेकिन मनुष्य के गुण नहीं है। शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, और इंडा, मांस, मछली खाके अपने शरीर को एक चिता के समान कब्रिस्तान बनाता है। इसी को मनुष्य को समझना चाहिए, वो कौन है, किस लिए आया है। अपने आप को पशुता में, उसके हृदय, मन, तन और आत्मा में इतनी पशुता भरी है तो पशु से भी बदतर वो व्यवहार करता है। इसलिए मनुष्य को पशु की तरह खाना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं 24 घंटे खाते रहे, 24 घंटे पीते रहे। ये शरीर है, उसकी भी कुछ मर्यादा है। इसलिए तरुण सागर मुनि स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य को पशु की तरह खाना चाहिए, मनुष्य की तरह नहीं। कहने का तात्पर्य अपने आप के शरीर को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए। कूड़ा कचरा अगर बना लिया है, फिर हजारों बीमारी आएगी, आप क्या करो? वही डर, वही हिम्मत टूट जाना, वही रोना, वही बीमारियां, आप तो स्वयं बीमार पड़ोगे, घर वालों को भी टेंशन में डालोगे। आज का विषय मरकट हम यहाँ पूर्ण करते हैं।